अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 23 जून 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, यूपी डीएलएड एडमिशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है, डायरेक्ट एडमिशन, फ्री में एडमिशन, आवेदन में क्या कोई सुधार करेक्शन होता है कि नहीं, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन कुछ बच्चों के पहले कमेंट्स को हम इस वीडियो में देखते हैं। पहला कमेंट, सर फॉर्म कब आएगा? जी हाँ, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। पिछले साल दोस्तों 2 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार नहीं हुई। सर फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे? ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो सभी बच्चे देखिए लास्ट टाइम वाली डेट याद रखें ना, इसलिए वो बच्चे परेशान हो गए। सर एससी से हैं, हाई स्कूल में 60, इंटर में 50, बीटीसी में हो जाएगा ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आपका ग्रेजुएशन में कितना नंबर है वो भी मैटर करेगा। गुड मॉर्निंग। ठीक है सर, क्लासेस रेगुलर होंगी? जी हाँ। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो भी बच्चे डायरेक्ट में एडमिशन ले लिए सरकारी कॉलेज में, अगर आप बीटीसी कर रहे हैं और सरकारी कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, ये 2 साल का रेगुलर कोर्स होता है, कोई छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टी के नाम पर आपका 4 सेमेस्टर होता है, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, थर्ड और फोर्थ। तो हर सेमेस्टर में दोस्तों 1-1 महीने की इंटर्नशिप लगती है, टीचिंग। ठीक है, आप उसी को छुट्टी समझ सकते हैं, या आप वहाँ पर भी रेगुलर हैं तो आपकी कोई छुट्टी 2 साल में नहीं होगी। सर बीटीसी के फॉर्म कब आएंगे? जी हाँ, देखिए अब फॉर्म बहुत ही जल्दी आ जाने चाहिए। क्यों लेट हो रहा है, कोई मतलब बन नहीं रहा है। बीएड का प्रोसेस कितनी तेजी से चल रहा है आप देख रहे होंगे। बस बीटीसी में एक ही दिक्कत है ना, ग्रेजुएशन का अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो फिर कोई मतलब रहेगा नहीं, याद रखिएगा, वो जरूरी है। सर मेरे 235 नंबर हैं, जनरल कैटेगरी से क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा लखनऊ डायरेक्ट? देखिए जनरल कैटेगरी से अगर आप लोग हैं ना, तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर बन सकता है, अगर पॉसिबल है 10% भी, तो ये बनवा लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि जनरल की मेरिट अलग जाती है, ईडब्ल्यूएस की अलग जाती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। सर किसी कॉलेज की फीस 41,000 से ज़्यादा भी होगी? देखिए होता क्या है, 41,000 से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जब डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस आता है ना, तो कॉलेज वाले को सीट करते हैं मैनेजमेंट की। जो बच्चे बीटेक किए होते हैं ना, वो बच्चे जानते हैं कि मैनेजमेंट सीट्स क्या होती है। तो उनकी फीस तो 41,000 ही होती है रियल में, लेकिन कॉलेज वाले अपनी मनमानी करते हैं, कहते हैं भैया अगर आप 50,000 दोगे तो एडमिशन लेंगे, नहीं तो आप कहीं और देख लो। तो ये होता है, ये थोड़ी बहुत कॉलेज की मनमानी होती है। लेकिन अगर आप काउंसलिंग के बेस पर जाएंगे तो कॉलेज वाले 1 रुपये आपसे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, फिर कॉलेज वाले कैसे ज़्यादा पैसा आपसे लेंगे? झूठ का ही कॉलेज का एक फॉर्म दे देंगे, कहेंगे देखिए आपको हमारा ये फॉर्म भरना है, 2-3 हज़ार का फॉर्म वो पकड़ा देंगे बेमतलब का। तो प्राइवेट वाले ऐसे भी आपसे पैसा लूटते हैं। लेकिन अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं ना, तो यकीन मानिए 1 रुपये भी आप ज़्यादा देकर नहीं आएंगे। अगर देंगे ना तो आप सवाल करेंगे कि सर जी ये पैसा ले तो रहे हो, लेकिन ये गलत तरीका है। ठीक है सर, प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 है, ये पूरे कोर्स की है या सिर्फ 1 ईयर की? देखिए आपको बता दें, 41,000 जो फीस आपकी लगती है वो 1 साल की लगती है। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी 200, जब दूसरे साल आप जाएंगे तो भी आपको 41,000 पैसा आपको और जमा करना पड़ेगा। टोटल आप कह सकते हैं 82,000, 82,000 आपकी फीस होती है प्राइवेट कॉलेज की। और सरकारी कॉलेज की फीस होती है 10,200 एक साल की, दूसरे साल भी 10,200, टोटल आपकी 20,400 रुपये। ये आपकी सरकारी कॉलेज है, ये डायट। ठीक है, ये आपका 82,000 क्या है, ये प्राइवेट है। ठीक है, आपको जो भी ठीक लगे वो उस कॉलेज में जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में एडमिशन आसानी से होता है, सरकारी कॉलेज के लिए मेरिट हाई चाहिए। तो फॉर्म आने वाला है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बीएड का सेमेस्टर एग्जाम में पासिंग मार्क कितना होता है? प्रत्यावेदन वालों की क्या खबर है, बताने की कृपा करें। दोस्तों ये बच्चे वो हैं प्रत्यावेदन वाले जो डीएलएड ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि कोई भी बच्चा अगर किसी भी विषय में 3 बार से ज़्यादा फेल होता है, 3 बार फेल हो गया, तो चौथी बार उसको डायरेक्ट मौका नहीं मिलता, उसके लिए प्रत्यावेदन करना पड़ता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आने वाले टाइम में आप लोग भी डीएलएड में आ रहे हैं, फेल नहीं होना है। ठीक है, कड़ी मेहनत करनी है, अच्छा स्कोर करना है। यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में। एक एक बात आपको बताई जाएगी इस यूट्यूब चैनल से। जनरल के लिए दोस्तों मिनिमम नंबर आपके 230 नंबर होने चाहिए, सरकारी कॉलेज के लिए 240, ईडब्ल्यूएस में 225 से मान लीजिए 240, ओबीसी में भी 225 से 240, ठीक है, या 235 मान लीजिए, यहाँ पर ही 235। एससी कैटेगरी में 220 से मिनिमम 230 से ज़्यादा,
ये सब बातें याद रखिए, इतने नंबर हैं तो आपको चांसेस बनेगा, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज का विकल्प सभी बच्चों के लिए खुला है। ठीक है, लापरवाही से बचना है हमें। डीएलएड करें या बीएड करें, देखिए डीएलएड करके अगर आपने डीएलएड कर लिया आज तो आप 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। अगर आपने बीएड कर लिया तो 6 to 8 और 9 से 10, लेकिन 9 से 10 में टीजीटी के माध्यम से वैकेंसी आती है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करने वाली है। ठीक है ना, तो किसी भी प्रकार का ठीक है लापरवाही आपसे नहीं हो, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एज लिमिट क्या दोस्त, डीएलएड में ऐसा क्यों होता है, एज लिमिट क्यों रखी जाती है 18 साल मिनिमम। अगर आप 18 साल के हैं तो ही एडमिशन ले सकते हैं, अगर 18 साल से कम है तो एडमिशन भी आपका नहीं होगा। फीस दोस्तों फॉर्म भरने के लिए भी आपको 700 रुपये या 500 रुपये तक फीस देनी पड़ेगी, ये आपका कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए, मिनिमम देखिए ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो 50% अंक होने चाहिए, आरक्षित वर्ग में भी 45%। मतलब डीएलएड में आपको हर जगह कुछ ना कुछ आपसे मांगा जाएगा। ठीक है ना, इतना आसान नहीं होता डीएलएड करना। ठीक है, एक तरह से दोस्तों आप ये आपकी ट्रेनिंग है डीएलएड, क्योंकि जब आप लोग टीचर दोस्तों बनेंगे ना सरकारी टीचर, तो डायरेक्ट ही आप अपॉइंट होंगे, कोई ना कोई आपको स्कूल मिल जाएगा, वहाँ पर छोटी छोटी ट्रेनिंग हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, जो टीचर बन भी चुके हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती रहती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग यहाँ पर एडमिशन लीजिए। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट्स होगी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। याद रखिएगा आपको क्या बनना है अपने लाइफ में, ये बात इस समय तक अब आप क्लियर कर चुके होंगे। ग्रेजुएशन फाइनल होते होते सभी बच्चों को पता चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं और हम क्या बन सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन के बेस पर भी काफ़ी ज़्यादा नौकरियाँ आती हैं, अगर आपको लगता है कि आप निकाल सकते हैं तो वही निकाल लीजिए, नहीं तो साइड से डीएलएड करते रहिए। एक बात याद रखिएगा, टाइम बर्बाद नहीं करना है। अगर आपका मन है डीएलएड करने का तो एडमिशन ले लीजिएगा, साइड से चलता रहेगा, नहीं तो 1 साल के बाद सोचेंगे तो आप 1 साल पीछे हो चुके होंगे। ठीक है, तो हर बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, ये बात हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों निवास को लेकर एकदम बात क्लियर है। अदर स्टेट वाले बच्चे ध्यान दीजिए, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हो। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखी जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का देखिए साफ साफ लिखा है, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। साफ साफ लिखा है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर पैसा पेमेंट करेंगे, फिर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन कराएगा, यहाँ पर फिर आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड प्रिंट करेंगे। ये दोस्तों कितना अच्छा रहता है, मतलब अलग अलग क्लिक करके आप करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका रिजल्ट के रूप में आपकी स्टेट रैंक आएगी। रैंक आपकी पहली भी हो सकती है, लास्ट भी हो सकती है। ठीक है, आपके नंबर के हिसाब से नहीं, आपके ठीक है जो परसेंटेज है उन सब के हिसाब से। देखिए मेरिट कैसे बनती है जरा समझ लीजिए। मेरिट बनाने का प्रोसेस आपका हाई स्कूल का परसेंटेज, ठीक है 12वीं का परसेंटेज, ग्रेजुएशन का परसेंटेज, ये सब देखा जाता है। मैक्सिमम 100% हो सकता है हाई स्कूल में भी, इंटर में भी, ग्रेजुएशन में भी। 100 में से मान लेते हैं आप 80% और 80% लाते हैं, टोटल 80 जोड़ लीजिए, हो गया 240 नंबर। ये सरकारी कॉलेज के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, 240 नंबर वाले बच्चे पूरी तरीके से सिक्योर और सेफ है। ठीक है, तो बाकी दोस्त ये सारे आपके चेक लिस्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आगे एक एक चीज़ हम बताएंगे। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।